हेलो एनिमे लवर्स। तो अगर तुम लोग एक ज़बरदस्त कहानी और तड़कती भड़कती एनिमेशन वाला एक एनिमे ढूंढ रहे हो तो तुम्हारी खोज पूरी हुई। यह एनिमे तुम्हें एक फील ऑफ सेटिस्फैक्शन और ज़बरदस्त एक्शन देगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम शेन होता है वो लाइब्रेरी में बैठी होती है। तभी उसे एक फ़ोन आता है और वो कहता है उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जब तक कि हम समझ पाते वो लोग उसे पकड़ने आ चुके थे। तभी वो फ़ोन वाला लड़का कहता है भागो और कॉरिडोर के लेफ्ट वाले कमरे में चली जाओ, लेकिन वो लोग भी उसे जाते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। कमरे में जाने के बाद वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी हम एक हाथ देखते हैं जो उस लड़की को गायब कर देता है। हम देखते हैं कि एक लड़का शेन को उठा के भाग रहा होता है और वो लोग उसके पीछे आ जाते हैं। ये देख के वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा उन्हें गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का घड़ी से टाइम पीछे करता है और उस लड़की के अराउंड एक बैरियर बना देता है। फिर वो फाइट में उठ जाता है और उनसे लड़ाई करता है। हाथ घुसे से उन्हें उसे धोने लगता है और उठा के पटकने लगता है। तभी उनका बॉस आता है और उसे आसमान में ले जाता है, लेकिन वो लड़का उसमें वहाँ पे भी उड़ के उसे मारने लगता है और उनमें से तीनों को ढेर कर देता है। तभी उनका बॉस एक ज़ोरदार हमला करता है, लेकिन उस लड़के को उससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो लड़का उसकी छोटी छोटी क्यूब बनाकर उसी पे वापस फेंक देता है। इससे वो इंसान टपक जाता है और वो लड़का सोचता है शायद इस बार कुछ अलग होगा। फाइट ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि वही शेन लाइब्रेरी में सो रही होती है। तभी एक लड़का आता है और शेन को उठाता है। वो उसे बोलता है तुम मेरी मैथ में मदद करो। वो ठीक है कहके वो दोनों साथ में चले जाते हैं और हम वही घड़ी वहाँ पे देखते हैं। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और हमारा हीरो वोंग और उसके दोस्त, जिनमें शेन भी शामिल होती है, वो सब जेंगा नाम का गेम खेल रहे होते हैं। तभी शेन वहाँ पे हार जाती है और उसे पनिशमेंट के तौर पे सच बोलने को कहा जाता है। तो उसे जो टास्क दिया जाता है उसे बोलना होता है आखिर वो किससे प्यार करती है। ये सुन के वोंग शर्मा जाता है और उनमें से एक लड़का बोलता है भाई तू इतना क्यों शर्मा रहा है, कहीं तू ही तो उससे प्यार नहीं करता। तभी वो मना करते हुए कहता है हम बस एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है वैसे भी तुम्हारे टाइप के लड़कों को कौन ही पसंद करेगा। कहने के बाद एक लड़की कहती है ये सब छोड़ो और अब तुम बता शेन कि तुम किससे प्यार करती हो। शेन थोड़ा शर्माती है और कहती है मैं वोंग से प्यार करती हूँ। ये सब देखने के बाद सारे लोग शौक जाते हैं, लेकिन वो कहती है ये मेरा बचपन का प्यार है। ये सुन के वोंग खुद भी शौक हो जाता है। पार्टी ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग वोंग को बुरी तरह से मार रहे होते हैं और पता चलता है कि उनमें का एक लीडर जिनका नाम सुनजुन होता है वो उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो तो वोंग से प्यार करती है। यह सुन के वो सारे लोग उसे मारने लगते हैं और वोंग हमारा बेचारा कमज़ोर होने के कारण उनसे बातचीत करके काम निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कुछ भी काम नहीं आता और वो उसे फिर से मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका लीडर शेन को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है यह देखो तुम्हें लाइव WWE दिखाता हूँ। ये देखने के बाद वोंग को बहुत बुरा लगता है और ऐसे एक लड़के को असर मारता है और पानी में गिर जाता है। ये देख के उन लोगों की फटके चार हो जाती है। आखिर वोंग मन में सोचता है आखिर मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ जो मैं अपने प्यार को भी नहीं बचा सकता, और ये बहुत रिलेटेबल लगता है ना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वोंग स्कूल से भागते हुए आ रहा होता है और एक जगह रुक जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और वो उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वोंग, तुमने अपना छाता नहीं लाया। शेन उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन वोंग मना कर देता है और कहता है मैं बारिश रुकने के बाद चला जाऊंगा। तभी शेन का ध्यान उसकी हाथ के जख्म पर चला जाता है और वो कहती है ये तुम्हें कैसे लगा, चलो मैं बैंडेज लगा देती हूँ। लेकिन वो उसे मना करता है, लेकिन सुनती नहीं है और उसे बैंडेज लगा देती है। तो फिर वोंग उसे थैंक यू करता है और बारिश रुक जाती है। फिर वो दोनों साथ में घर चल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोंग अभी भी पानी में डूब रहा है और उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखती है जिसे वोंग हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है और अचानक से वो चीज़ उसके बॉडी में चली जाती है और वोंग एक पैरेलल स्पेस में टेलीपोर्ट करता है। वोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है बॉस आप यहाँ के 15 सेंटीमीटर के एरिया में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये बोलते ही वोंग एक जगह आसमान में टेलीपोर्ट हो जाता है और अब वो आसमान में पहुँच जाता है। ये देख के
वो चिल्लाने लगता है। तभी वॉन्ग देखता है कि वो सारे लोग अभी भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी उनके लीडर सुंगजुन का ध्यान ऊपर जाता है, लेकिन वॉन्ग वहाँ से गायब हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वॉन्ग क्लासरूम में आ चुका है और वो सोचता है आखिर ये सुपर पावर कैसे मिली मुझे। तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है कि बॉस, आप स्पेस टेलीपोर्टेशन को कंटिन्यूसली चालू रख सकते हो। वॉन्ग कहता है ये क्या है। तभी हम किसी की आने की आवाज़ देखते हैं और उसे वहाँ से भी वापस टेलीपोर्ट होना पड़ता है। हम देखते हैं कि वॉन्ग घर पर पहुँच चुका होता है और तभी शेन का फ़ोन आता है। वो बोलती है तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब मैं अभी ठीक हूँ, मैंने उन्हें चकमा दे दिया है और भाग के आ चुका हूँ, तो अभी तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये फ़ोन रख के वो बोलता है आखिर सुपर पावर मुझे मिली कैसे। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो क्यूब की होती है। वो कहता है वेलकम बॉस। तभी ये सुन के वॉन्ग बोलता है तुम वापस से आ गए। क्यूब कहता है मैं तुम्हारे ही बॉडी में पहले से ही था। तभी वो क्यूब बाहर निकलता है और वॉन्ग को अपने अंदर खींच के ले जाता है। वॉन्ग वापस से उसी पैरेलल स्पेस में चला जाता है और कहता है पहुंच जाता है। तभी क्यूब कहता है वेलकम बैक बॉस। तभी वॉन्ग कहता है अबे साले तेरा बॉस कौन है। तभी क्यूब बोलता है अबे MC तू ही तो है, होराड्रिक क्यूब के यूजर के तौर पे चुना गया है। तभी वो बोलता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तभी क्यूब बोलता है तुम्हारी विश पूरी करने के लिए और तुम्हें इस दुनिया का राजा बनाने के लिए। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2। ये एपिसोड जल्दी लाऊंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय।